एक बात मत करो पहले। फैक्टर मतलब होता है कारक ऑन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड। किस कारक पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। अब बात क्या है, पहली चीज किस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब कि रोड, हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब रोड। अब रोड पर कोई एक भारी ऑब्जेक्ट है, भारी, इसका मास ज्यादा है। मास कहने का मतलब हम डायरेक्ट क्या कहेंगे, वेट ज्यादा है। वेट को किस चीज से दिखाते हैं, W से। जिसका वेट ज्यादा और ए ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। और बी वाले ऑब्जेक्ट का वेट कम है, बी वाले ऑब्जेक्ट का वेट कम है, इसका मतलब फ्रिक्शन भी कम होगा। पहली बात हम लोगों ने क्या देखा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ठीक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जा रहा है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा। इसे एक चीज और भी कह सकते हैं, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। वेट बढ़ा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर की साइड में लगेगा। इतनी बात क्लियर। दूसरी वाली पॉइंट है किस चीज पे डिपेंड करता, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेट के हो गए, लेकिन एक ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस पे जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट किस सरफेस पे जा रहा है, रफ सरफेस। ये स्मूथ है और ये वाला किस पे जा रहा है, रफ पे, रफ है, ठीक है, रफ सरफेस। अब ध्यान दो, सेम ऑब्जेक्ट है, वेट सेम है, यही ऑब्जेक्ट ए ही यहाँ दूसरे वाले रोड पे जा रहा है, तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा। क्यों कि स्मूथनेस डिपेंड करती है। देखो स्मूथनेस फैक्टर दे रहा है, फैक्टर क्या है, स्मूथ, ये स्मूथ है, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा। रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं, ये वेट है। इतनी बात क्लियर। तीसरी बात, ये बात समझना कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, किस पे नहीं डिपेंड करता, एरिया पर। एरिया क्या होता है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक जो कांटेक्ट किया है, किसको, रोड को, ठीक है। जैसे मान लो एरिया क्या होता है, ये हमारा रोड हो जाएगा, ठीक, रोड पे, और ये मेरा हाथ क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ये इसको खिसका रहे हैं इस पे, ठीक, इसका भी वेट सेम है। एक कोई छोटा बच्चा है, उसका हाथ आएगा, उसका एरिया कम होगा क्योंकि उसने जगह कम लिया, उसने भी सेम फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन क्या होगा, बराबर लगेगा। ये नहीं कि ज्यादा एरिया हो गया तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। क्लियर है।